करेंगे जिसका नाम है डेंटा वाटर। ठीक है, तो ये एक ईपी एक इंफ्रा सोल्यूशन बेस्ड कंपनी है जो वाटर मैनेजमेंट में भी आता है। एक जिसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोल सकते हैं जो ईपीसी सेक्टर होता है, इसका मतलब क्या है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड वाटर मैनेजमेंट। तो ये एक सेक्टर देखा जाए तो ये एक बढ़िया सेक्टर का एक नया स्टॉक उभर के आ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके आईपीओ के डिटेल के बारे में और थोड़ा फाइनेंशियली एक एनालिसिस भी हम कर देंगे। ठीक है, सो डेंटा वाटर आईपीओ, इसका ओपन डेट है 22 जनवरी टू 24 जनवरी, जो कि 2 दिन बाद होगा, तो आपको 2 दिन मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ से बात करते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपया है, थोड़ा हाई है, बट हम इसको अभी के लिए नए स्टॉक में हैं, हम इसको इतना मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते। बट ये एक नॉट स्लाइट नेगेटिव, बट नेगेटिव साइन हम इसको देख सकते हैं। और जितना फेस वैल्यू कम होगा उतना अच्छा होता है, मतलब फेस वैल्यू ज्यादा मतलब स्प्लिट होने का चांसेस ज्यादा होता है। सो द लेस फेस वैल्यू, सो इट्स बेटर। ओके, सो द मतलब प्राइस बैंड है वो 279 294 के वहां पे खुलने वाला है, एंड द लॉट साइज इज 50। सो टोटल इशू साइज ये लोग जो आईपीओ में निकाल रहे हैं वो है 220 करोड़। उसमें से आप अगर फ्रेश इशू देखेंगे तो ये सबसे बेहतरीन साइन है कंपनी का कि ये लोग ने जो फ्रेश इशू मतलब खुद के पास जितना पैसा ये लोग रखने वाले हैं जो मतलब कंपनी में काम आए या फिर मतलब यूज हो कंपनी के लिए, खुद के बिजनेस बिल्डिंग के लिए या फिर खुद के फ्यूचर आउटलुक के लिए, तो ये पूरा का पूरा पैसा ये खुद के कंपनी में रखने वाली है। मतलब दिस आईपीओ हैज नॉट बीन गिवन लाइक सम शेयर्स फॉर सेल। तो इसमें कोई सेल के लिए कोई शेयर्स नहीं जाएगा। इसके जितना भी टोटल साइज इशू होगा 220 करोड़, ये पूरे का पूरा एक कंपनी में चला जाएगा 220 करोड़। ठीक है, जो बहुत ही मतलब बढ़िया साइन है। ओके, और इसका भी एक बढ़िया साइन दिख गया है कि QIP इज नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, रिटेल्स के पास नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू, विच इज अ रियली गुड साइन कि इसमें आपको मतलब आईपीओ अलॉटमेंट ज्यादा मिलने का चांसेस है। एंड एचएनआई के पास नॉट लेस देन 15%, विच इज या लाइक विच इज फॉर देम इट्स गुड। ओके, सो थोड़ा मतलब कंपनी के बारे में बात करते हैं। आपको तो मतलब ईपीसी सेक्टर तो पता ही होगा कि क्या बढ़िया कर रहा है, एक रोबस्ट पोटेंशियल ग्रोथ हो सकता है आने वाले कुछ महीनों या फिर सालों में। बिकॉज मतलब ईपीसी आपके स्टॉक्स देख लोगे, मतलब जैसे कि आजाद इंजीनियरिंग या फिर ईएमएस लिमिटेड, गरुड़ा इंजीनियरिंग, ये सारे स्टॉक जो ईपीसी सेक्टर्स के जो बेस्ड है, दे आर डूइंग रियली वेल एज ऑफ नाउ, दे आर डूइंग द ग्रेट बिजनेस, एंड दिस स्टॉक इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ओके, सो जितने भी वाटर मैनेजमेंट के स्टॉक्स है ये उनका ही भाईचारा करता है, ये उनके ही साथ है। ओके, तो क्या करता है कंपनी, is a growing water and infrastructure solution company engaged in designing, installing and commissioning water management infrastructure project with expertise in ground water recharge project। मतलब ये जितने भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर जिनको वाटर मैनेजमेंट इंस्टॉल करना होता है, डिजाइन करना होता है, तो ये कंपनी उसमें हेल्प करती है। ठीक है, द कंपनी हैज एक्सपीरियंस इन वाटर इंजीनियरिंग ईपीसी सर्विसेज इंक्लूडिंग, मतलब जो ग्राउंड वाटर में जो लगता है, जो जमीन के नीचे जो एक वाटर रिचार्जिंग होता है, जो रिसाइकल होता है वाटर, ये उसमें भी सर्विस करती है, ये उसमें भी काम करती है। तो इन्होंने बहुत सारी जगह पे जैसे कि मेजर प्रोडक्ट्स किए हैं, जैसे कि बायरापुरा, हिरेमागुरु, केसी वैली, contributing to बेंगलुरु वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड सपोर्टिंग द गवर्नमेंट जल जीवन मिशन। ठीक है, और ये कंपनी साथ ही साथ 98 एकर्स ऑफ लैंड इन मधिकेरी कर्नाटका में ओन करती है, जहां पे वो अपने कॉफी, पेपर एंड कार्डेमोम जैसे स्पाइसेस को मतलब ग्रो करते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एक बीच ऐसा रिजॉर्ट भी है इनके पास जो
उडुपी में है, एंड जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू फैसिलिटी मैनेजमेंट, मतलब थोड़ा बहुत जनरेट रेवेन्यू वो भी कर देती है। ठीक है, तो इतने सारे सर्विस में वो है। जैसे देखा जाए तो ये जो पहला वाला है उसका मतलब क्या है, लाइक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉग्निजेंस। इसका मतलब है, मतलब बिफोर स्टार्टिंग अ बिग प्रोजेक्ट, टीम एक इन्वेस्टिगेट करती है कि वो लैंड में वो चीज करने के लिए वो फेसिबिलिटी है कि नहीं, है ना, वो फेसिबिलिटी है कि नहीं। तो उनका पूरा जानकारी, पूरा डिटेल, पूरा 1-2 महीना पूरा एक रिसर्च चलता है, एक इन्वेस्टिगेशन होता है लैंड के बारे में, उसके सॉइल के बारे में, सब कुछ की डिटेलिंग। ये देखो जैसे इधर लिखा हुआ है सॉइल टेस्टिंग हो गया, यहाँ पे मतलब फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई। तो ये सारे सब इन्वेस्टिगेशन के ही साइंस है कि वो लोग बहुत ही मतलब एकदम ध्यान देते हैं जब वो मतलब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो उनके पहले एकदम प्रॉपरली वो इन्वेस्टिगेट करते हैं लैंड, सॉइल, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, और उसका बराबर से जो प्लान करके फिर वो लोग वाटर मैनेजमेंट में काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखते हैं कि वो लैंड जो है या फिर वो चीज है, जो भी मतलब प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल हो, वो एक कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो बाद में जो सामने वाले जो क्लाइंट है उनको भी भारी ना पड़े। और ये लोग सॉइल टेस्टिंग भी करते हैं, मतलब डिजाइन भी करते हैं, टेंडर बिल्डिंग भी करते हैं। ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खुद के नहीं, अगर दूसरे का अगर प्रोजेक्ट है, बट अगर वो कंपनी है वो मतलब खुद नहीं कर पा रही, तो वो मतलब डेंटल वाटर को दे देती है, वो मतलब डेंटा वाटर को दे देती है संभालने के लिए, तो ये लोग मैनेज करते हैं। तो ये उसमें भी है। ठीक है, तो आज तक ये एज ऑफ दो एज ऑफ November 30, 2024 द कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। सो उसमें से 11 इनको ही आया है, एक उसमें से ज्वाइन है दूसरे कंपनी के साथ, एंड 20 का इन्होंने मैनेज किया है। तो बहुत ही बढ़िया साइन है। इनके पास 89 परमानेंट एम्प्लॉयज है, नॉट परमानेंट, ये तो निकलते आते जाते रहते, तो ये क्यों लिखा है वो पता नहीं। ठीक है, और इनका स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, इनका एस्टेब्लिश एक्सपर्टाइज इन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, स्पेशल फोकस ऑन ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। मतलब इनका एक मेन फोकस, ये लोग डीप जा रहे हैं वो चीज में, ये लोग ऐसा मतलब बहुत सारी चीज नहीं कर रहे, ये लोग एक चीज में डीप घुस रहे, जो ऑलरेडी एक लाइफ में बहुत अच्छा साइन है, और ये लोग भी बिजनेस में वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है कि ये टाइम टू टाइम अपना जो भी काम है सब कंप्लीट कर लेती है। ओके, सो लेट्स सी द फाइनेंशियल ऑफ द लाइक डेंटा वाटर। 2022 में इनका जो एसेट था वो था 60 करोड़, उसके बाद डायरेक्ट जंप मारा, डबल हो गया 123 करोड़। उसके बाद एक और बार जंप मारा जहां पे 220 करोड़ का कम किया, और अभी भी हम देखा जाए एक साल का, बिकॉज ये सितंबर का है, तो हम इसको इंटू टू करेंगे, ये सब जितने भी है ना, हम इसको इंटू टू करेंगे तो हमको पूरा एक साल का मिल जाएगा, मतलब हमको मार्च 2025 का मिल जाएगा। तो इसमें भी 240 करोड़, मतलब असेट तो देखा जाए तो डबल ही हुआ है हर साल। मतलब यहाँ पे 240 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 440 करोड़ आएगा, 220 करोड़, 123 करोड़, 60 करोड़, मतलब देखा जाए तो डबल ही हुआ है असेट। रेवेन्यू में देखा जाए तो 119 करोड़, 175 करोड़, 240 करोड़, मतलब 3 साल से तो इंक्रीजिंग ही था। बट ये साल एक स्टेगनेंट ग्रोथ हुआ है, या फिर एक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक मतलब 10% का डाउनफॉल आया रेवेन्यू में, बिकॉज ये सिर्फ 198 करोड़, 196 करोड़ का ही कर पाई है रेवेन्यू जनरेट, जहाँ पे लास्ट ईयर इसने 241 का किया था। जैसे पैट में भी हमको फर्क दिख जाएगा, 38 करोड़, 50 करोड़, 59 करोड़, एंड दिस इज समवेयर लाइक 50 करोड़ एज वेल। तो मतलब 3 साल तक स्टेगनेंट ग्रोथ मिलने के बाद हमको ये साल थोड़ा एक डाउनफॉल, 10% का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है पैट में और रेवेन्यू में। हाँ, नेटवर्थ में भी ग्रोथ मिल रहा है हमको, 50, 100, 164 एंड डायरेक्ट 374। तो एक इसमें भी एक डबल जंप देखने को मिला है, जो कि एसेट में और नेटवर्थ में हमको डबल जंप देखने को मिला, जहां पे रेवेन्यू और पैट में ये साल थोड़ी रुकावट आई है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हम देखा जाए तो एक अच्छा सा 340 करोड़ का ये साल पे होगा, जहां पे लास्ट ईयर 145 था।
उसके बाद 99 था, उसके बाद 50 करोड़ था। मतलब ये लोग अपना जो मतलब पैसा होता है या फिर जो फंड होता है वो ये लोग बराबर से बचा के रख रहे हैं, फालतू खर्चा नहीं कर रहे। जो काम पे काम होता है ये लोग वहां ही यूज कर रहे हैं। बोरोविंग देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर आया है लास्ट ईयर से, और उसके पहले ज्यादा था, फिर क्लियर किया, फिर वापस अभी 1.4 करोड़ का लोन लिया है लोग ने। बट जैसे की तरह जिस तरह से इनका रेवेन्यू है उनके सामने 1.4 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ही है। सो विल जस्ट इग्नोर दिस बोरोविंग पार्ट बिकॉज इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमको एक डाउन साइड देखने को मिला कि ये 10-10% का रेवेन्यू और पैट में फर्क देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका की परफॉर्मेंस देखते हैं ये क्या बता रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 36% विच इज वेरी गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 76%। जो मतलब केपेक्स पे लगाएंगे उसका चांस है कि 76% वो लोग जनरेट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी है। ये देखिए डेप्थ तो इक्विटी तो 0.01 है, तो बहुत ही बढ़िया साइन है। तो इतना कुछ है नहीं वो देखना, मतलब ये जो देख रहे थे हम उसको निकाल देंगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 36%। जैसे कि देखा जाए तो इनका नेटवर्थ भी ऊपर ग्रो कर रहा है, डायरेक्ट डबल डबल हो रहा है। ठीक है, पैट मार्जिन बहुत ही बढ़िया 25% एंड बुक वैल्यू इज 5 विच इज ऑल्सो गुड। बट इनका एक डाउन साइड और देखने को मिल रहा है हमको। जिस तरह से ये दो डाउन साइड देखने को मिला हमको रेवेन्यू और पैट के बाद, हमको ईपीएस में हमको डाउन साइड या फिर पी में हमको दोनों में डाउन साइड देखने को मिल सकता है जब वो लिस्टेड हो जाएगा। क्योंकि अभी इसका ईपीएस 30 है, जहाँ पे पोस्ट आईपीओ के बाद 18 हो जाएगा विच इज नॉट अ गुड साइन। एंड पी 9 है, वहां पे 16 हो जाएगा विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी 3-4 हमको एक डाउन साइड देखने को मिला है। ओके, सो व्हाट विल डू, बिकॉज एक तो फेस वैल्यू होगा जो कि हाई है, एक तो रेवेन्यू एंड पैट जो कि देख रहा था ये साल थोड़ा 10-10% डिक्रीज हुआ है, एंड ईपीएस इन पी विच इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज आफ्टर द स्टॉक इज लिस्टेड। ओके, सो दिस इज अ लाइक बैड साइन फॉर दैट। मतलब जो भी साइन आ रहे वो एट पार आ रहे, अच्छे भी आ रहे बुरे भी आ रहे। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जो इशू किया है इन्होंने, जो ये लोग जो पैसा इनको मिलने वाला है जो कि 220 करोड़ था, वो लोग ये मतलब केपेक्स में ही लगाने वाला है। जैसे कि लिखा हुआ है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब केपेक्स में पूरा का पूरा पैसा जाएगा 220 करोड़। ठीक है, और थोड़ा एक मतलब रिव्यू देखा जाए तो देखिए द कंपनी इज एन ईपीएस सर्विस प्रोवाइडर has made its market stock growth in its top and bottom line for the reported period. इनका ऑर्डर बुक है 752 करोड़ प्लस, जहाँ पे इनका मार्केट जो कैप वैल्यू है वो भी 750 करोड़ के इधर ही है। तो ऑर्डर बुक में एट बाहर चल रहा है, जो कि एक बढ़िया साइन है। बट एक चीज हमको एक डाउन साइड दिखने को मिली थी, वो है ये चीज जहाँ पे रेवेन्यू पैट ईपीएस एंड पीई का एक डाउन साइड हमको देखने को मिल सकता है। तो क्या ये आईपीओ आपको लिस्ट करना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, बिकॉज ईपीसी सेक्टर है, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो इसमें मनी इनफ्लो ज्यादा हो सकता है इनिशियली। तो हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए 20-30% के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए हमको 1-2 और क्वार्टरली रिजल्ट्स रुकने पड़ेंगे जब तक रेवेन्यू और पैट हमको मालूम ना पड़े। ठीक है, या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू वांट टू अप्लाई टू दिस वीडियो शॉर्ट टर्म के लिए हाँ लगा दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा हम देखेंगे। एंड या आई विल सी यू एट द इवनिंग विद द न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो।